नमस्कार। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह सिद्धू, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके देहांत के बाद उनका एक नया गाना SYL यानी सतलुज यमुना लिंक रिलीज़ हुआ और चंद घंटों में ब्लॉकबस्टर यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर हो रहा था। उसके बाद विवाद भी पैदा हुए और आज हम बात करेंगे इस गाने में क्या विवाद लायक कोई शब्द है, क्या ऐसा कोई सिद्धू मूसेवाला ने अपनी कलम से शब्द लिखे या पहरा लिखे या कोई अंतरा लिखा जिसको आज विवाद माना जाए। और इसकी मुख्य जड़ ये है गाने की, जो विवाद की, कि कुछ लोग हरियाणा पंजाब के कल्चर को नहीं समझते, पंजाबी माँ बोली भाषा को नहीं समझते, उनके शब्दों को नहीं समझते। तो इस पर हम पूरा बात करते हैं कि सिद्धू मूसेवाला का गाना SYL है क्या। सबसे पहले बात करते हैं SYL सतलुज यमुना लिंक। देखिए, भाखड़ा बांध का पानी हरियाणा की यमुना नदी तक पहुंचाने के लिए जिस नहर का इस्तेमाल और निर्माण किया जाना था उसका नाम था SYL सतलुज यमुना लिंक, जिसके जरिए भाखड़ा बांध का पानी हरियाणा को दिया जाना था। लेकिन उसके बाद विवाद हुआ और इस नहर के निर्माण में पंजाब और हरियाणा दोनों को निर्माण करना था। और जो फिलहाल स्थिति है वो ये है कि हरियाणा अपने हिस्से का काम कर चुका है, लेकिन पंजाब का पेंडिंग है, अधूरा है। मामला अदालत में है, मामला पानी का है, पानी के बंटवारे का है, इसलिए ये कानूनी प्रावधान है। बहरहाल इस गाने की बात करते हैं तो इस गाने में सबसे पहले एक बैकग्राउंड में ऑडियो सुनाई देता है एक नेता का, जो ये बोलता है कि 2025 तक हरियाणा के हर खेत में सतलुज का पानी पहुंचा दिया जाएगा। और वो बयान दिया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने। और इसी के साथ गाने की शुरुआत होती है और सिद्धू मूसेवाला का पहला जो अंतरा है वो कुछ इस तरह का है। ओ सानू साडा पछोकड़ ते साडा लाना दे दो, चंडीगढ़ हिमाचल ते हरियाणा दे दो, ओ जिन्ना चिर सैवरनिटी दी राह नहीं देंदे, ओ उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं देंदे। इस जो पंक्तियां हैं, आप मेरी गायकी पे मत जाइएगा, हम सिर्फ फ़ैन हैं सिद्धू मूसेवाला के, पंजाबी माँ बोली भाषा के और बड़ा दिल से उसका आदर करते हैं कि उसी कल्चर में पले बढ़े हैं। तो गायकी में हम बिल्कुल ज़ीरो हैं। तो इस गाने के अंदर इस जो बोल है, इसके अंदर एक शब्द है कि सेवर्निटी अर्थात संप्रभुता, कि सिद्धू मूसेवाला ने किसकी बात की है। संप्रभुता का मतलब है एक ऐसी सरकार जो बाहरी दबाव से पूर्णतः मुक्त हो, कोई बाहरी दबाव नहीं हो और अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र हो। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला देश को तोड़ने की बात करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक ऐसा गायक, एक ऐसा सिंगर जो इस देश की मिट्टी में जन्मा हो, पला हो, बड़ा हो, आखिर वो ऐसी बात लिख भी नहीं सकता। देखिए, कलाकार है, उसकी इमेजिनेशन कुछ अलग होती है। इस जो मुखड़े के अंदर जिस संप्रभुता की बात, जिस सेवर्निटी की बात सिद्धू मूसेवाला साहब कर रहे हैं, उसका मतलब है कि आप इस मसले को पंजाब हरियाणा, जो पहले एक संयुक्त राज्य था, उसके ऊपर छोड़ दीजिएगा। हम अपना मसला खुद तय कर लेंगे, बाहरी दबाव हमें मंजूर नहीं है। इसलिए इस बात पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए कि सिद्धू मूसेवाला ने किसी को तोड़ने की बात की है, देश की एकता को तोड़ने की बात की है, राज्यों को तोड़ने की बात की है। वो सिर्फ संप्रभुता की बात करते हैं। अब मैं थोड़ा सा इस बात को अलग तरह से पेश करूंगा कि वर्तमान में जैसे हम बात करते हैं GST को लेकर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राज्यों को अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा केंद्र सरकार है, GST उसके अंडर आती है, वो राज्यों को उसके हिस्से का पैसा नहीं दिया जा रहा। तो इस हिसाब से तो जो भी राज्य मांग कर रहा है कि हमें अपना संप्रभुता चाहिए, अपनी अधिकार चाहिए, जो टैक्स है उसको लेकर जो राज्यों के अधिकार है उसको उसकी आज़ादी चाहिए, तो क्या वो भी देश तोड़ने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस गाने के अंदर जो सेवर्निटी शब्द है उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ जो संयुक्त हरियाणा पंजाब की जो एकता है, जो पहले आपसी मसले सुलझा के हल किए जाते थे, उसकी बात कर रहा है, कोई तोड़ने की बात नहीं करता है। इसलिए विवाद पैदा करना बिल्कुल गलत है। बहरहाल इसके आगे की पंक्ति पे बढ़ते हैं। जो दूसरी पंक्ति है वो कुछ इस प्रकार है।
ओ वड्डा सोच तू वड्डा नीयत छोटी वालिया, ओ क्यों पग्गा नाल हैंदा तू टोपी वालिया, ओ मुस्से वाला बिना मंगियो सलाह नहीं देंदे, ओ उन्ना चिर पानी छड्डो तुपका नहीं देंदे। इस पंक्ति में टोपी और पग दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि टोपी को हरियाणा से जोड़ के गया, बिल्कुल गलत है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको कल्चर, भाषा, संस्कृति की ज्ञान नहीं है तो बिना मतलब के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। टोपी शब्द सिर्फ और सिर्फ नेता के लिए एक सिंबॉलिक शब्द होता है, जो पहले भी है आज भी है। और जैसे मैंने कहा, इस गाने के शुरुआत में सुशील गुप्ता का उस बयान से शुरू होता है जो उन्होंने दिया कि 2025 तक हरियाणा के हर खेत में सतलुज का पानी पहुंचा दिया जाएगा। और टोपी किसका सिंबल है? आम आदमी का। आम आदमी क्या है? राजनीतिक दल। तो इसके अंदर सिद्धू मूसेवाला की कलम कहती है कि तू बड़ा सोच वड्डा, नीयत तेरी छोटी है, और क्यों पग्गों के साथ तू खेलता है, उनके साथ विवाद करता है, टोपी वाला। अर्थात नेताओं से वो कह रहा है कि आप बेवजह विवाद मत कीजिए, मत उलझिए, और मुझसे वाला बिना मतलब के सलाह नहीं देता। और जब तक आप मुद्दे को सही दिशा में लेके जाने की बात नहीं करोगे, आपसी भाईचारे की बात नहीं करोगे, तब तक पानी छड्डो एक बूंद भी नहीं देंगे। बहरहाल इस गाने के अंदर और भी अंतर हैं, जिसके अंदर वो इस SYL विवाद के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके अंदर जो बंदी हुए उनको छोड़ने की बात करते हैं, वो एक अलग विषय है। पर मुख्य विवाद इन दो जो लाइनें हैं इनके ऊपर कुछ लोग कर रहे थे। कुछ लोग कौन थे? कोई दर्शक, ये कोई श्रोता नहीं था, ये सिर्फ वही था। कौन? टोपी वाले, अर्थात राजनीतिक दल के कुछ लोग। अब हम बात करते हैं कि क्या प्रैक्टिकली, मान लीजिए कि सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़ा पंजाबी सिंगर थे, पंजाब की माँ बोली में जन्मे पले बढ़े, क्या ऐसा वो कर सकते हैं? तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं। देखिए, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उसका सीमावर्ती राजस्थान का इलाका, दिल्ली, और इसके अलावा अब हम कह सकते हैं ऑल ओवर इंडिया में सिद्धू मूसेवाला की फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त थी। एक सिंगर जो होता है, कलाकार होता है, वो कभी भी राजनीतिक मुद्दों पर अपनी जो राय रखता है उसको कभी बांटने वाली राय नहीं रखता कि एक समाज विशेष का वो समर्थन करे। तो ये कहना कि सिद्धू मूसेवाला ने किसी राज्य विशेष को या किसी भाषा विशेष को या फिर किसी वर्ग विशेष को निशाने पर लिया है, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों की सोच को बिल्कुल नकार दीजिए आप। ये लोग समाज को तोड़ने की बात करते हैं, और वो कौन है? टोपी वाले, अर्थात नेता लोग, कुछ नेता लोग। अगर सिद्धू मूसेवाला, दिवंगत सिद्धू मूसेवाला आज हमारे बीच होते और उनका गाना रिलीज होता, वो खुद आके सफाई देते, और तब शायद ये विवाद नहीं पैदा होता, क्योंकि जो विवाद पैदा करने वाला उनको पता है कि सिद्धू मूसेवाला उनके मुंह पे क्या तमाचा मारने वाला है। इसलिए, हालांकि अब YouTube पर ये गाना बैन हो चुका है। अब बैन क्यों हुआ है, किसके कहने पर किया है, ये तो सरकार और YouTube के लोग ही बता पाएंगे। पर इस गाने में बिल्कुल भी कोई भी आपत्तिजनक मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ है जिसको हम कह सकते हैं कि देश को तोड़ने की बात कर रहा है, किसी वर्ग विशेष को निशाना बना रहे हैं या फिर देश में हिंसा क्यों बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। शुभदीप सिंह सिद्धू आज वाहिगुरु के चरणों में है, जहाँ भी हैं वो वाहिगुरु उनको अपने पास में रखे हुए हैं, और बहुत दुखी हृदय से हम कह रहे हैं कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके बोल, उनकी कलम हमारे बीच हैं। तो सिद्धू मूसेवाला को विनम्र श्रद्धांजलि। और SYL गाना है जो, इसको अब YouTube ने बैन कर दिया है। अब हो सकता है कि कुछ अन्य प्लेटफॉर्म पर ये उपलब्ध हो, तो सिर्फ गाने को गाने की तरह से लीजिए, कोई बेवजह विवाद की वजह बिल्कुल नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।